बोहरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं दाखिल। आज से मुल्क भर में 1 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों इस्लामाबाद, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बादल बरसेंगे। कराची में आज से दर्जे हरारत नीचे आने का इम्कान। मज़ाफाती इलाकों में बारिश होगी। कराची में मुसलसल तीसरे रोज मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों और फुटपाथों से मजीद 10 लाशें मिली। 3 रोज में मिलने वाली लाशों की तादाद तकरीबन 30 हो गई। मरने वालों में नशे के आदी अफराद भी शामिल। ईदी के सर्दखानों में 4 रोज में 427 मैयतें लाई गईं। ज्यादातर मैयतें गरीब और ज्यादा लोड शेडिंग वाले इलाकों से लाई गईं। फैसल ईदी की वजाहत। भर में हीट स्ट्रोक से सिर्फ एक हलाकत रिपोर्ट हुई। मरने वाले शख्स का ताल्लुक कराची के जिला जुनूबी से था। सूबे भर में 1718 अफराद हीट स्ट्रोक से मुतासर हुए। महकमा सेहत सिंध ने अदाद शुमार जारी कर दिए। कराची की अचानक हलाकतें इंक्वायरी में बिजली की लोड शेडिंग वजह बनी तो के इलेक्ट्रिक के मुंतजमीन और जिम्मेदारान पर कत्ल के मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। वजीर दाखिला सिंध का ऐलान। अचानक हलाकतों की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी है। जिया लंजार की गुफ्तगू। कराची में 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग मामूल बन गई। सफूरा गोट, मलीर, रिजविया सोसाइटी, लाइन्स एरिया, गुरु मंदिर, नॉर्थ कराची समेत कई इलाकों में शहरी सड़कों पर निकल आए। शदीद एहतजाज किया। टायर जलाकर सड़कें बंद कर दी। वज़ीर-ए-आज़म का IMF के साथ मिलकर बजट बनाने का एतराफ। बारूजी हालात ऐसे थे कि आलमी मालियाती इदारे के साथ मिलकर बजट बनाना पड़ा। अखराजात में कमी के इकदाम कर रहे हैं। PWD के खात्मे का ऐलान किया जा चुका। दीगर महकमों में डाउन साइजिंग के लिए भी कमेटी बना दी। शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। वज़ीर खजाना का स्टेशनरी आइटम्स पर टैक्स न लगाने, हुकूमती खराजात कम करने और वसाइल का ज़िया रोकने के लिए इकदाम का ऐलान। FBR में इस्लाहाती अमल तेज कर दिया। ताजिर दोस्त स्कीम का हिस्सा न बनने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मोहम्मद औरंगजेब ने खबरदार कर दिया। बिलावल भुट्टो की सेल्स टैक्स जमा कराने का इख्तियार सूबों को देने की तजवीज़। तजुर्बाती तौर पर 2 साल के लिए इजाजत दे। कामयाबी ना हो तो फैसला वापस ले लें। जियाले चेयरमैन का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। मिसा की मईशत के बगैर मुल्की मसाइल का हल नामुमकिन का करार दे दिया। सबको साथ बैठाने का मशवरा। बजट पर एतमाद में ना लेने का मशक्वा। नैब को खत्म करने का मुतालबा भी कर दिया। पंजाब असम्बली में बजट के तमाम 41 मुतालबात ज़ेरे मंजूर। ऑपोजिशन की कटौती की तमाम तहरीक मुस्तरद कर दी गई। असम्बली कल 39 खरब 46 अरब रुपए से जायद के फाइनेंस बिल की मंजूरी देगी। वफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी। अज़्म इस्तेहकाम कोई बड़ा फौजी ऑपरेशन नहीं होगा। पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए पहले से जारी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को मजीद तेज किया जाएगा। काबीना इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कयास आराइयां मुस्तरद कर दी। काबीना इजलास में नेशनल एक्शन प्लान, एपेक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक। वज़ीर कानून की ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू करने से पहले इन कैमरा इजलास में ब्रीफिंग की यकीन दहानी। कौमी सलामती कमेटी के बंद कमरा इजलास में बहस भी कराई जाएगी। आजम नज़ीर तारर का सेनेट में इजहार ख्याल। ऑपरेशन का मरकज खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान होगा। कार्रवाई माजी के ऑपरेशन जैसी नहीं होगी। अली अमीन गंडापुर ने दबे अल्फाज में ऑपरेशन की हिमायत की। वज़ीर दिफा का दावा। तहरीक इंसाफ का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर आज पेशावर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सदारत करेंगे। तमाम सियासी जमातों को दावतनामे जारी कर दिए गए। कबायली अमायदीन भी शरीक होंगे। हुकूमत की पूरी कोशिश होगी बानी PTI को जितनी देर जेल में रखा जा सकता है रखा जाए। बानी PTI का बयानी और सियासी एजेंडा मुल्क को गैर मुस्तहकम करना और फितना फैलाना है। बानी PTI बाहर आ भी गए तो तूफान नहीं आएगा। बानी PTI जमहूरियत पर यकीन नहीं रखते। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। तनासब नुमाइंदगी के उसूल से हटकर नशिस्तें नहीं दी जा सकती। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस आयशा मलिक के रिमार्क्स। क्या हमें आइन दोबारा लिखना शुरू कर देना चाहिए? आइन में पहले से दर्ज मुतनासिब नुमाइंदगी का फार्मूला समझाएं। फार्मूला है क्या?
चीफ जस्टिस फाइज ईसा का इस्तफसार, जिन्होंने खुद को कागजात नामजदगी में तहरीक इंसाफ का जाहिर किया, उन्हें इलेक्शन कमीशन ने आजाद उम्मीदवार कैसे कहा। जस्टिस मुनीब अख्तर का सवाल, इलेक्शन कमीशन के पास अरकान असम्बली को आजाद डिक्लेयर करने का इख्तियार नहीं, दूसरे जमात में जाने वाला उम्मीदवार नाअहल भी हो सकता है। जस्टिस जमाल की रिमार्क। आज आइन की पासदारी नहीं हो रही, जजेस आज होने वाली इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के लिए जवाबदेह होंगे, बतौर सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद नहीं कर सकते। जस्टिस अतहर मिनल्लाह का मुकालमा, तारीख बेहतरीन उस्ताद है, वरना बार बार गलतियां की जाती हैं, अपनी गलतियां हम सबको तस्लीम करनी चाहिए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत कल तक मुलतवी। कराची से लाहौर जाने वाली मुसाफिर ट्रेन मिल्लत एक्सप्रेस बड़े हादसे से बच गई। कोटरी रेलवे स्टेशन के करीब ब्रेक फेल हो गए, ट्रेन को दादू ट्रैक पर डालकर रोक दिया गया, 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। ड्राइवर ने रेलवे हुकाम को ब्रेक फेल होने से मुतालिक आगाह कर दिया। अमेरिका का स्वात में हुजूम के तशद्दुद से हलाकत के वाक़े पर इजहारी अफसोस, मजहबी तौर पर तशद्दुद के वाक़यात पर तशवीश है, मजहबी और इजहारी राय की आज़ाद का एहतराम किया जाए, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का बयान। इसराइली फौज की बम से मजीद 32 फलस्तीनी शहीद, बेशतर इलाके साफ पानी और ग़िज़ा से मुकम्मल महरूम, कहत की शदीद खतरात लाहक हो गए। 50 रोज के दौरान ग़ज़ा में कोई इमदाद नहीं पहुंची, दुश्मन का खानदान पर हमला मौक़िफ़ को तब्दील नहीं कर सकता। बहन की शहादत पर हमास सरबरा इस्माइल हनिया का रद्द अमल। कीनिया में टैक्सों में इजाफे के खिलाफ अवाम का शदीद एहतजाज, दारुल हुकूमत नैरोबी में पार्लियामेंट की इमारत पर धावा, मुख्तलिफ हिस्सों में आग लगा दी, पुलिस की फायरिंग से 13 अफराद हलाक, 30 से ज़ायद जख्मी। मुख्तलिफ शहरों में फौज तैनात और इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। अफगानिस्तान ने पहली मरतबा T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। बांग्लादेश को डीएल मेथड पर 8 रन से शिकस्त। बांग्लादेश के साथ ऑस्ट्रेलिया भी वर्ल्ड कप से बाहर। अफगानिस्तान में शहरी सड़कों पर निकल आए, कामयाबी का जश्न मनाया। अफगानिस्तान की चिटिंग पकड़ी गई। बारिश से पहले बांग्लादेश टीम डीएल मेथड पर सिर्फ 2 रन पीछे थी। टीम को पीछे करने के लिए अफगान प्लेयर गुलबदीन नायक ने इंजरी का बहाना किया। कोच जोनाथन ट्रॉट ने खेल सुस्त करने का इशारा भी किया। कमेंटेटर्स ने ऐसी हरकत नाकाबिले कबूल करार दी। और गुलकारा महक अली ने अपना नया गाना चोरी रिलीज कर दिया। गाने की थर के रेगिस्तान में अक्सबंदी की गई।